ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में आज मैं आपको पुत्र की महिमा क्या है और दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेत की मुक्ति, ये प्रसंग आपको मैं श्रवण कराऊंगा। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपने पुत्र महिमा का गान करें। एक समय बैकुंठ में गरुड़ जी ने श्री भगवान जी से कहा कि मनुष्य जाने में अनजाने में पाप कर्म को करके भी यम की यातना को प्राप्त नहीं हो, ऐसा कोई उपाय बताइए, उसे कहिए। और दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में अगर कोई सुनिश्चित उपाय बताए हैं जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाए, उसे मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो सके, कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु भगवान बोले कि गरुड़ जी, मनुष्य के हित की कामना के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और बड़ी अच्छी बात पूछी। गरुड़ जी, पुत्रवान और धार्मिक मनुष्यों की दुर्गति कभी नहीं होती। यदि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी भी उपाय के द्वारा पुत्र उत्पन्न करें। इसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा सुने, सतचंडी का यज्ञ करें, शिव आराधना करके विद्वान पुरुष को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पुत्र पितरों की पूनाम नरक से रक्षा करता है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत सकता है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र द्वारा व्यक्ति 14 लोगों को जीत लेता है, ऐसा सनातनी श्रुति है। वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों देव, ऋषि, पितृ और तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्म विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न जो है औरस पुत्र जो है ऊर्ध्व गति प्रदान करता है। अन्य जो संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाते हैं। गरुड़ जी ऐसा जानकर विद्वान मनुष्य को हीन जाति की स्त्री से पुत्र उत्पन्न न करें। सवर्ण पुरुषों को सवर्ण स्त्रियों से ही पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। वे ही औरस पुत्र कहलाते हैं और वे ही श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, जो पितरों को स्वर्ग पधारते हैं, पहुंचाते हैं। औरस पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पितृ को पितृ गति प्राप्त हो जाती है। और इस विषय में एक उल्लेख किया गया है कि दूसरे के द्वारा दिए गए पिंड से प्रेत स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप श्रवण करें। एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो और्धदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को प्रकाशित करता है। गरुड़ जी पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीक नगर में महाबलशाली धर्म पारायण बब्रवाहन नाम का एक राजा था। वह यज्ञ
अनुष्ठान, दानी, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त, साधु पुरुषों के प्रति अनुराग, शील, आचार और गुणों से युक्त, सबके प्रति दया, नम्रता भाव से संपन्न था। क्षत्रिय धर्म पारायण राजा बब्रवाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, अपराधियों को दंड देता था। सदा कदाचित् महाबाहु ससैन्यो मृगयागतम् वनं विवेश गहनं नानावृक्षसमन्वितं नानामृगगणाकीर्णं नानापक्षिनिनादितं वनमध्ये तदा राजा मृगं दूरादपश्यत्। राजा शिकार खेलने के लिए एक वन में गया तो राजा ने मृग को बाण मारा। बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित अदृश्य हो गया। राजा भी पीछा करते करते एक वन से दूसरे वन में चला गया। इधर राजा थक गया, भूख प्यास से सूखे कंठ वाला, परिश्रम संताप से पीड़ित, जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें उसने स्नान किया, शीतल जल पान किया। एक शीतल छाया वाले एक बट वृक्ष को देखा, उसकी जड़ के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख प्यास से व्याकुल, इंद्रियों वाले, ऊपर के ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़ा, मांस रहित भयावह प्रेत को देखा। राजा घने जंगल में प्रेत को देखकर विस्मित हो गया। प्रेत भी राजा को देखकर चकित हो गया। उत्सुकता के कारण समुत्सुक मन से राजा के पास प्रेत गया। तब प्रेत ने कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव छोड़ दिया है। अब मैं शांति को प्राप्त हो गया हूँ, धन्यतर हो गया हूँ। राजा ने उससे प्रेतत्व का कारण पूछा कि किस कर्म की गति से तुम्हारी ये दुर्गति प्राप्त हुई, तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा ये प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, राजन, आरंभ से आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। प्रेत ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया कि राजन, वैदिश नामक एक नगर था, सर्वसमन्ता समन्वितम, नाना जनपदाकीर्णम, नाना रत्न समाकुलम। वैदिश नाम का एक नगर जो संपूर्ण संपत्ति से युक्त था, समृद्ध था, नाना जनपदों से व्याप्त था, अनेक रत्नों से पूर्ण, अनेक धनी धनी लोग वहाँ विद्यमान रहते थे। बड़े बड़े राजभवन, बड़े बड़े भवन शोभायमान होते थे। वहाँ बड़े बड़े देवों के भवन, देवालय आदि थे। मैं वहाँ रहता था और निरंतर देव पूजन किया करता था। राजन, आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैं यज्ञ द्वारा देवताओं और कव्य के द्वारा पितरों का तर्पण किया करता था। ब्राह्मणों को भी दान देकर अंधों को, दीन को, हीन को दान दिया करता था। राजन, मेरा ये सारा सत्कर्म सब नष्ट हो गया। मुझे कोई संतान नहीं है, न कोई अपना है, न कोई बंधु बांधव, न कोई मित्र जो मेरी इस और्ध्वदैहिक क्रिया को कर सके। राजन, मृत्यु के बाद जितने षोडश संस्कार किए जाते हैं, षोडश मासिक पिंड श्राद्ध किए जाते हैं, मेरा उसमें से कोई भी नहीं हुआ। मुझे किसी ने षोडश पिंड दान नहीं किए। राजन,
ये 16 पिंड अगर दान नहीं किए तो सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत को गति प्राप्त नहीं होती। प्रेत मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, प्रेत स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। मैंने सुना है कि पुत्र की कामना से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, मैं आपका अर्धदैहिक करने का संकल्प चाहता हूँ। मैं आपको एक मणि देता हूँ। राजन, आप जो हैं बंधु बांधव हैं, प्रजा के बंधु बांधव हैं, आप वीर हैं, आप मेरा हित चाहते हैं, तो जिससे मेरी सदगति हो जाए, ऐसी मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। राजन, भूख और प्यास से दुखी यह मेरे लिए प्रेत योनि असह्य हो गई है। इस वन में बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, लेकिन शीतल जल भी है, लेकिन मैं भूख और प्यास से फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। राजन, मेरे उद्देश्य से आप एक कार्य करें। आप मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि करें और वेद मंत्रों के द्वारा मेरी इस प्रेत योनि को अर्धदैहिक क्रिया कर्म को संपन्न करें, तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद मंत्र तप के द्वारा, दान के द्वारा, सभी प्राणियों में दया, सत्शास्त्रों का श्रवण करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से, सज्जनों का सत्संग करने से प्रेत की निवृत्ति हो जाती है। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिनीं सुवर्णद्वयमानीयं सुवर्णं न्यायसञ्चितं तस्य नारायणस्येकां प्रतिमां भूपकल्पयेत्। पीतवस्त्रयुगक्षणां सर्वाभरणभूषितां स्नापिता विविधैः स्तोयैः अधिवास्या यते ततः। राजन, मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु की पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्याय के द्वारा 2 सुवर्ण 32 मासा भार का सोना लेकर उसके एक नारायण की प्रतिमा बनाएं और उसमें विविध पत्रों से, जलों से, अन्य अन्य स्रोतों से, गंगा आदि जलों से स्नान करा करके 2 पीले वस्त्र उनको पहनाएं, अलंकारों से, आभूषणों से उनको सुसज्जित करें, फिर उनका पूजन करें। राजन, उसमें जो है पूर्वी तो श्रीधरम तस्या दक्षिणी मधुसूदना पश्चिमी वामनम देवा उत्तरे च गदाधरम मध्ये पितामहं चैवा तथा देवं महेश्वरं पूजे च विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथक्। तदा प्रदक्षिणीकृत्य भग्नौ सन्तर्प्य देवता घृतेन दध्नां क्षीरेण विश्वदेवाश्च तर्पयेत्। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें और अग्नि में होम करें, देवताओं को तृप्त करें, दूध, दही, घी और विश्व देवों को तर्पण करें। इसके बाद विनीत आत्मा होकर के मन में संकल्प लेकर अर्धदैहिक क्रिया करें। राजन, इसमें क्रोध और लोभ से रहित शास्त्र विधि से सभी कार्यों को करें। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर संज्ञा दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए, किस विधान से उसका दान करना चाहिए, उसके बारे में मुझे बताइए। प्रेत ने प्रेत घट के विषय में भी बताया। साध पृष्ठा महाराजा कथयामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेद्येन दानेन सुदृढेन च। प्रेत ने कहा, महाराज आपने ठीक पूछा
जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करता है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। इसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए अपने सोने का एक घट बनाकर उसमें दूध, घी आदि से पूर्ण करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त राजन सैकड़ों दान करने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णु शंकर शंकरोऽव्यया प्राच्यादिषु च तत्कंठे लोकपालेन क्रमेण तो। राजन सैकड़ों दान करने का फल फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए उन लोकपालों की पूजा करने के बाद भगवान शंकर अविनाशी को अभिस्थापित करें। घट के कंठ में जो है दिशाओं में लोकपालों का आह्वान करें, धूप, दीप, चंदन आदि से विधिवत पूजा करें। दूध और घी से युक्त उस घट को ब्राह्मण को प्रदान करें। राजन प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, प्रेत के इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से चली आ गई। सेना के आने पर राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी राज गरुड़ जी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत जो है स्वर्ग को चला गया। श्राद्धेन परदत्तेना गतः प्रेतोऽपि सद्गतिं किं पुनः पुत्रदत्तेना पिता यातीति चाद्भुतम्। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है, जो सुनाता है, वे दोनों पाप आचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं करते। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। मित्रों, ये कथा आपको अच्छी लगी, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।